हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीएमए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है, सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के स्टडी सीक्वेंस, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिवीजन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट में हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, देन सेक्शन बी है हमारे पास मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, देन सेक्शन सी है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। अगर हम इस सब्जेक्ट के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले हमें सेक्शन ए कंप्लीट करना चाहिए, देन उसके बाद सेक्शन सी कंप्लीट करना चाहिए एंड लास्ट में हमें सेक्शन बी कंप्लीट करना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम सेक्शन ए के टॉपिक्स को डिस्कस करें, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो मिनिमम डेज के अंदर अंदर, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कॉस्ट असरटेनमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। देन हमारे पास फिर से थ्योरेटिकल टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, एंड देन कॉस्ट बुक कीपिंग है हमारे पास प्रैक्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, आराम से कवर हो जाएगा। अगर हम सबसे पहले जो इजी चीज़ है उसे कवर कर लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस भी आता है हमारे अंदर कि हाँ, हमने अपना आधा टॉपिक या इस सब्जेक्ट का आधा पार्ट कंप्लीट कर दिया। इसलिए सबसे पहले हमें इजी टॉपिक उठाने चाहिए। देन उसके बाद हम सेक्शन सी में गए जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल। ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, पर इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे हमने सेकंड पे रखा है कि आप इसको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट कर सको 3 डेज के अंदर अंदर। देन उसके बाद हमारे पास मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग हमारे पास इजी टॉपिक है, मतलब कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है सब्जेक्ट। ये बहुत ज़्यादा टफ, जो इसको मान के रखता है या जो इसको समझता है वो मतलब इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं जानता। अगर आप इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ जाओ तो आपके लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं होगी, ठीक है। अगर हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग की बात करें, मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हमारे पास आएगा जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। ये भी आप अपने 3 दिन के अंदर अंदर कवर कर सकते हो, ठीक है। हमने सीक्वेंस की बात कर ली, अपने नंबर ऑफ डेज की बात कर दी कि हमें एक सेक्शन पे कितने डेज लगाने हैं, कितने दिनों के अंदर अंदर हमें वो चीज़ कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, इस सब्जेक्ट में सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके वेटेज के अकॉर्डिंग भी देखें, हमारे पास कॉस्ट असर्टेनमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास इस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे पास थ्योरेटिकल तरीके से आता है क्वेश्चन, ठीक है। आएगा तो ये भी 6 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर आपका स्टैंडर्ड आपको क्या बोल रहा है, उसमें कॉस्ट की क्या ट्रीटमेंट होगी, अदर आइटम्स की क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम कॉस्ट बुक कीपिंग की बात करें, ये भी हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। रिकंसिलिएशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस टॉपिक में रिकंसिलिएशन को अच्छे से कर लोगे, आप इस टॉपिक को, मतलब इस टॉपिक में आप अच्छे से मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स की बात करें, ये दोनों इंपॉर्टेंट ही वेटेज रखते हैं इस सब्जेक्ट में। आप इन दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर आपने ये दोनों टॉपिक ही कर लिए तो आपके 60 मार्क्स तो आने पक्का पक्का है, ठीक है। अगर आपको डिस्टिंक्शन चाहिए होते किसी भी सब्जेक्ट में, 60 मार्क्स तो चाहिए होते हैं। आप सेक्शन बी और सेक्शन सी को अच्छे से करना, और अगर आपको 80-90 के लाइन में आना है तो इसको भी कवर कर लेना, ठीक है, क्या जाता है, सब कुछ कवर कर लो। मैंने आपको बता दिया इस सब्जेक्ट का। फ्रेंड्स, अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आ रहा है या आपको नहीं पता लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें कितना टाइम देना है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर
कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।